नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से आपके सामने पॉलिनॉमियल्स एंड फैक्टर यानी बहुपद और गुणनखंड का पार्ट 3 लाया हूं। उसमें आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम तुरंत बेसिक से ही चालू करूंगा। और जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि कल वाली वीडियो में थोड़ा सा मैं रिमाइंडर थ्योरम का जिक्र किया था, क्योंकि थोड़ा इधर साउंड होने लगता है तो मुझे हर हालत में बंद करना पड़ता है ताकि आपको किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। तो आज हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ ये चीज़ें आज आपको जो सीखनी है वो बहुत बेहतरीन सीखनी है और बहुत अच्छे से सीखना है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक मैंने जो भी पॉलिनॉमियल्स का 2 वीडियो बनाया उसमें मैं आपको बहुत बेसिक से समझाया हूँ कि यहाँ तक अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है ना तो पूरी तरह से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैं शेषफल प्रमेय भी आपको इसी तरह से कुछ बताऊँगा, ठीक है। जो शेषफल प्रमेय हमारा होता है वो कहीं ना कहीं किसके अकॉर्डिंग आता है, वो फैक्टर के अकॉर्डिंग आता है। तो अब तक हम पॉलिनॉमियल्स के जो मतलब पॉलिनॉमियल्स में जितने भी वैल्यू थे ज्ञात करने के लिए वो पॉलिनॉमियल्स का मैं चीज़ें आपको बता चुका हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा फैक्टर के बारे में बताऊँ, तब फिर मैं आपको बताऊँगा किसमें, रिमाइंडर थ्योरम में। देखिए फैक्टर्स क्या होते हैं मेरे दोस्तों, पहले इसके बारे में आप अच्छे से समझ लें कि फैक्टर्स होता क्या है। फैक्टर्स का मतलब ये हुआ जैसे x पे पावर 5 हो तो इसका फैक्टराइजेशन मेथड क्या होगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ये 5 बार क्या हो जाएगा x। अगर मैं आपसे कहता हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो तो इसका फैक्टर क्या होगा, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होगा। मेरे दोस्तों कि कहने का मतलब क्या है कि इसको जितने भी पावर में हो उसको कम से कम एक पावर में तोड़ दीजिए, एक पावर में उसको तोड़ दीजिए। तो इस तरह से मैंने इसको आपके सामने व्यक्त किया, ठीक है। अब आपको समझना क्या है कि जैसे मैं आपसे कह दूं कि x प्लस वाई और माइनस वाई स्क्वायर हो, x इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर हो तो इसका फैक्टर क्या होगा। तो मेरे दोस्तों फैक्टर का मतलब यही होता है कि किसी भी नंबर या कोई भी वेरिएबल, अगर आखिर हम पढ़ रहे हैं क्या, पॉलिनॉमियल्स पढ़ रहे हैं, तो उस पॉलिनॉमियल्स में ऐसा कोई वेरिएबल या ऐसा कोई नंबर जो दोनों के टर्म में या 2 से अधिक टर्म में क्या हो, कॉमन हो। कॉमन का मतलब जो दोनों में सेम टू सेम मिलता हो। तो यहाँ पर आप देखें तो y और यहाँ पर y, इसको अगर हम लिखना चाहे फैक्टर के मेथड में तो थोड़ा सा और मैं बेसिक से लिखना चाहूँगा, x इंटू वाई माइनस वाई इंटू वाई, इसको इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। अगर इस तरह से मैं लिख सकता हूँ तो मैं अगर आपसे कहता हूँ कि इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, y और y, तो इनको आप पकड़ के ऐसे खींच के बाहर कर दीजिए तो y तो बाहर हो गया। चलिए ये दोनों ऐसे आपने पकड़ा ऐसे और इनको एक तरह से लॉक लगा के दोनों को एक तरह से ज्वाइन करके खींच लिया आपने, तो यहाँ से y आपका बाहर हो गया, y आपका बाहर हो गया। फिर इधर बचा क्या, x माइनस, क्योंकि ये चला गया तो x बचा, इधर से y चला गया तो ये बचा माइनस वाई। तो ये हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। किसका, इसका फैक्टर यही हुआ मेरे दोस्तों। तो आपको समझना क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक कोई भी हमारा व्यंजक दिया हो, 2 या 2 से अधिक पद में हो यानी टर्म्स में हो, तो उन पदों में जो कॉमन क्या हो, कॉमन वेरिएबल हो, कॉमन नंबर भी हो सकता है, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, फैक्टर में आ जाते हैं। देखिए जैसे मैं अगर इस तरह से लिख दूं कि 5x स्क्वायर प्लस 16x एंड वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका जो फैक्टर बनेगा, देखिए मैं लिखूंगा 4 इंटू एक्स प्लस 16 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 इंटू एक्स इंटू वाई। आपके दिमाग में होगा कि इस 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते थे। मेरे दोस्तों पहले इन दोनों में कंपेयर कर लो, यानी 4 से 16 बनाया जा सकता है लेकिन 16 से 4 नहीं, तो इसीलिए मैंने क्या किया, 16 को ही तोड़ दिया 4 के पदों में। अब देखिए ये चीज़ें मिल गई तो इनको मैं खींच के बाहर किया, ये मिल गया खींच के बाहर किया, फिर देखे एक एक्स और मिल जा रहा, नहीं मिल रहा भाई, बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि इसमें तो एक्स ही नहीं। अब y को मिलाता हूँ, इसमें y नहीं है, इसमें भी y नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन कौन हुआ, 4x हुआ। बात समझ में आ रही होगी। जब ये 4x बाहर चला गया तो एक एक्स यहाँ से बच गया और यहाँ से ये 4x चले गए तो क्या बचा, 4 बचा, और y में y का मल्टीपल वाई स्क्वायर हो जाता है। तो मेरे दोस्तों ये बीच का जो आपने सिस्टम लागू किया ये उन स्टूडेंट के लिए है जो बिल्कुल फैक्टर के बारे में जानते ही ना हो, यानी गुणनखंड वो जानते ना हो कैसे गुणनखंड बनाया जाता है, तो वो मैं गुणनखंड बनाने का तरीका बताया। अब देखिए यहाँ पर अगर इस तरह से करते, 4 का दोनों में कॉमन हो रहा था तो 4 मैंने कॉमन कर दिया, यहाँ से x और x का दोनों पावर में, यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ मैक्सिमम पावर 1 है, तो 2 और 1 में मिनिमम पावर ही कॉमन लिया जाता है मेरे भाई। दोनों में जो मिनिमम पावर होता है वही कॉमन लिया जाता है। यहाँ पर y पे पावर 2 था, यहाँ पर y नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, इसीलिए मैंने y से यहाँ से कॉमन करने की जरूरत नहीं समझा। तो इस तरह से आप फैक्टर को समझते हैं। हाँ, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को लेकर, ठीक है।
अब फैक्टर के जो तरीके होते हैं कि फैक्टर मान लेते हैं कि हमारा कोई, ये तो व्यंजक की बात मैंने कहा, ये हमने व्यंजक की बात कहा। अब हम पॉलिनॉमियल्स का फैक्टर देखेंगे। किसका? पॉलिनॉमियल्स का, पॉलिनोमियल्स का हम फैक्टर्स करेंगे। अब ये इसका फैक्टर्स कैसे होगा वो आपको समझना है। देखिए इसका जो फैक्टर्स होता है ना वो दो तरह से किया जाता है। कितनी तरह से? दो तरह से। एक तो होता है आपका मध्य पद को यानी जो मिडिल टर्म होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? बांट देते हैं, बांट कर मध्य पद को बांट कर, यानी मध्य पद को हम लोग क्या करते हैं? दो भागों में बांट देते हैं। और इसके बाद हमारा दूसरा क्या होता है? दूसरा जो कि सबसे इजी है और फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा, यानी गुणनखंड विधि। एक ये भी होता है फैक्टराइजेशन मेथड, और ये होता है मिडिल टर्म को दो भागों में क्या करना है? अलग अलग करना है, बांटना है। कैसे हम करते हैं? देखिए कैसे पार्ट रहेंगे तो उसको हम दो भागों में बांटेंगे। जैसे अगर हमारा ax² प्लस bx प्लस c है मेरे भाई, तो इस ax² प्लस bx में जो हमारा बीच का टर्म है, रेड वाला पेन ले लें, एक सेकंड के लिए रुकिएगा। तो यहाँ जो बीच का टर्म है, इसी बीच वाले को मैं दो भागों में, दो हिस्सों में तोड़ लूंगा। चाहे उन दोनों हिस्सों में एक ऐसा हिस्सा बने और एक हिस्सा ये हो, और दोनों के बीच में प्लस लगाना पड़े या माइनस लगाना पड़े। साफ साफ लैंग्वेज में अगर मैं आपसे कह दूं कि तीन पार्टों में यानी तीन टर्म होने की वजह से कभी भी फैक्टर नहीं बन पाता। और मैं आपको बता दूं कि इनको हर हालत में चार, यानी कि इसमें हमको 4 टर्म्स बनाने की जरूरत पड़ती है। यानी इस bx को हम लोग दो पदों में अगर तोड़ दें तो ये 4 टर्म्स बन जाते हैं। और जब ये 4 टर्म्स बनते हैं तो इसमें से हम लोग दो दो का हिस्सा बना लेते हैं। अगर हम आपको थोड़ा सा समझाना चाहें, सिर्फ आप कल्पना कीजिएगा कि ax² और प्लस bx को हमने cx, छोटे में ex ले लेते हैं, ex प्लस dx में तोड़ दिया और प्लस c। तो इस तरह से हमने किसको तोड़ा भैया? bx को। अब आप ये मत कहना कि यहाँ पर, अब आप ये मत कहिएगा कि bx को कैसे आपने ex और dx में तोड़ा। मैंने आपको कहा सिर्फ आप अनुमान लगाइए। मैं आपसे कहा मान लीजिए कि bx की जगह पर ex प्लस dx कर दिया आपने, तो इस तरह से इस पहले टर्म को एक साथ और इनका पेयर बना लेते हैं, और इस तरह से हमें कॉमन लेने में आसानी होती है। देखिए यहाँ से अगर मान लेते हैं दोनों में कॉमन होता क्या? x कॉमन होता, तो यहाँ पर ax प्लस a हो जाता है। लेकिन अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन लेके, और प्लस यहाँ से हमारा कोई ऐसा नंबर कॉमन होगा, देखिए फिलहाल यहाँ कॉमन नहीं है, ऐसा कोई नंबर कॉमन होगा जो यहाँ पर बाहर होके, इस जगह पे बाहर होके जो ब्रैकेट में आएगा हमेशा यही चीज़ आएगा। तो मेरे दोस्तों ये मैं वेरिएबल में मान लिया हूँ। अभी मैं क्वेश्चन भी आपके सामने ला रहा हूँ। चलो मैं क्वेश्चन आपके सामने दिखा रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये क्या होता है कि मैंने मान लिया x² प्लस 7x प्लस, तो ये रहा आपका x² प्लस 7x प्लस 12, ठीक है? अब यहाँ पर आपको ऐसा करना है कि इस 12 को, इस 7 को ऐसे दो पार्टों में तोड़ना है, यानी दो नंबर में तोड़ना है कि उनको जोड़ दिया जाए तो 7 हो जाए, और उन्हीं दोनों का मल्टीपल कर दिया जाए तो 12 हो जाए। ये इसके तोड़ने का मतलब हुआ। तो मैं आपसे कहता क्या हूँ कि x² प्लस 7 को लिख सकता हूँ 4x प्लस 3x और प्लस 12, क्योंकि 4 और 3 को, तो हमने आपसे क्या कहा कि इस 7 को 4x प्लस 3x में और दोनों का मल्टीपल करने पर 12 हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर पेयर बन गया, पेयर बना तो देखिए x और x दोनों में कॉमन, तो x बाहर कर दिया, और 2x था यानी x पे पावर 2 था, एक पावर चला गया तो एक पावर बचेगा, और यहाँ से x चला गया तो 4 बचा, ठीक मेरे भाई? और प्लस यहाँ 3 1 जा 3, 12 को मैं 3 × 4 लिख सकता हूँ कि नहीं मेरे भाई? तो दोनों में 3 आपने बाहर कर दिया, तो जब यहाँ से 3 चला गया तो x और प्लस क्या बचेगा? 4। इस तरह से x प्लस 4 एक में हो जाएगा और x प्लस 3 एक में हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जब इन दोनों का पेयर बना के मैं खींच लूंगा, बाहर कर दूंगा इन दोनों को, तो x प्लस 3 एक दूसरे में बन जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर समझ में आई। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यही साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और आपको बता दूं जिसको आप कहते हैं ट्रिक। वो ट्रिक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पर भी कोई नंबर हो, इस x², इस मैक्सिमम, यदि कभी भी पॉलिनॉमियल्स 2 घात का हो यानी 2 डिग्री का हो, तो 2 डिग्री पॉलिनॉमियल्स में जो सबसे मैक्सिमम पावर का वैल्यू होगा उसके आगे देखिए कोई कोफिशिएंट है चिन्ह सहित।
अगर यहाँ पर किसी नंबर का वैल्यू हो, यानी कोई नंबर हो यहाँ पर और साइन इसका होता है, तो इसका वैल्यू हमेशा आप लास्ट वाले में मल्टीपल, यानी जो बिना नॉन वेरिएबल हो, जो नॉन वेरिएबल हो उसमें आप क्या कर दीजिए, मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, दिमाग में मानने के लिए। तो यहाँ पर आप देखें तो 1 था और साइन के साथ करें तो +1 था। इस 1 का मैं मल्टीपल किया तो मेरे दोस्तों क्या हो गया, 12। 12 1 जा 12। अब यहाँ 12 जो आया है एक पॉजिटिव इंटीजर जैसा हो गया, एक पॉजिटिव इंटीजर हुआ ना। अब आपको देखना कि ऐसे दो पूर्णांकों का मल्टीपल कीजिए कि 12 हो जाए और उन्हीं दोनों को, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव आया, उन्हीं दोनों को ऐड कर दीजिए 7 हो जाए। यही होता है, यानी आपको मैंने क्या कहा, 12 लाना है। 12 लाने के लिए 12 × 1 भी होता है, 6 × 2 भी होता है। तो मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पर हमारा 6 × 2 भी होता है 12 और यहाँ 4 × 3 भी होता है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, ये पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर होने के नाते इन्हीं दोनों का सम लीजिए, तो दोनों सम लेने पर 7 होना चाहिए, जो कि नहीं होगा। 6 और 2 का सम लीजिए, 7 होना चाहिए, जो कि नहीं होगा। लेकिन इनका सम लेंगे तो जरूर ये 7 होगा। तो जिस पर आप सेटिस्फाई करवाते हैं वही आपका फैक्टर हो जाता है, यानी x + 4 एक फैक्टर हो जाएगा और x + 3 एक फैक्टर हो जाएगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हमें अगर ये चीज़ करने आता है तो डायरेक्टली हम फैक्टर को इस तरह से लिख सकते हैं। बात इतनी समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। अब गुणनखंड विधि का मतलब क्या होता है, इसमें तो मैंने आपको एक सिखा दिया, एग्जाम्पल भी करा दिया। गुणनखंड विधि में कुछ इस तरह से होता है कि मान लेते हैं कि ax² + bx + c कोई पॉलिनॉमियल्स है और इसके जो गुणनखंड हैं दोस्तों, इसके जो गुणनखंड है उसको मैंने मान लिया x - अल्फा एंड x - बीटा। मैंने मान लिया x - अल्फा एंड x - बीटा। जैसे मैं आपसे एक बात कहूँ, अभी अभी मैंने 12 लिखा था, तो 6 × 2 मैंने कहा 12 का दो फैक्टर, एक x - 2 यानी कि 6 है और एक 2 है, तो 6 और 2 का मल्टीपल करने पर ये तो आना चाहिए। सिंपल सी बात है भाई, अगर 6 और 2 का मल्टीपल करें तो 12 आना चाहिए, क्योंकि आपसे कहा गया 12 के दो फैक्टर 6 और 2 हैं। तो सेम ऐसे मैंने मान लिया कि माना ax² + bx + c पॉलिनॉमियल्स का x - अल्फा एंड x - बीटा दो क्या है, फैक्टर है। तो मेरे दोस्तों x - अल्फा एंड x - बीटा का अगर मल्टीपल यानी गुणा कर दिया जाए तो बनना क्या चाहिए भैया, हमारा ax² + bx + c बनना चाहिए। बोलो हाँ, समझ में आया। चलो आगे अब सीखते हैं। हमने आपको पहले मल्टीपल कराना सिखा दिया, तो देखिए मल्टीपल कराएंगे तो ये x में x का मल्टीपल x², और फिर जब इसका बीटा में करेंगे तो यहाँ माइनस और प्लस का विशेष ध्यान देके माइनस बीटा x हो जाएगा। फिर इसका करेंगे तो माइनस प्लस का माइनस अल्फा x होगा, और इस माइनस का मल्टीपल होगा अल्फा × बीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा × बीटा होगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, x² - x और क्या हो जाएगा अल्फा + बीटा और प्लस अल्फा × बीटा इक्वल किसके हो जाएगा, ax² + bx + c के, यानी ax² + bx + c के। अब यहाँ से आप कंपेयर करा सकते हैं। कंपेयर मतलब दोनों पक्षों में सेम आए हुए पदों की तुलना से, यानी उनके गुणांकों की तुलना से इनका गुणांक इनकी तुलना में कर देंगे। तो यहाँ पर फिलहाल हमें ये वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ किसकी जरूरत है, अल्फा और बीटा की, अल्फा और बीटा की। तो अल्फा × बीटा बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। एंड अल्फा + बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा + बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस, अच्छा एक सेकंड, c/a होगा मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर ये तो हमें 1 बनाना पड़ेगा ना, ये हमें 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ पर a है, a नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 चाहिए। तो 1 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें सबसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो साफ साफ लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर हमने ये चीज़ जो बताया अल्फा + बीटा, ये किसका हो गया, देखा जाए तो अभी अभी जो मेथड मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग हुआ। या जब आपका कोई क्वेश्चन आएगा फिर दोनों पक्षों से कंपेयर करोगे ना, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू भी निकल जाएगा। ठीक मेरे भाई, चलो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब इसके आगे हम चलते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय, तुरंत इसके बाद। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब मैं आपको एक चीज़ एक थ्योरी में बताना चाहूँगा, और उस थ्योरी को थोड़ा सा मैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको बताऊँगा। देखिए मैं आपको बताने वाला क्या हूँ, जो शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम होता है, अगर मैं आपको बता दूं जो रिमाइंडर थ्योरम होता है
जो रिमाइंडर थ्योरम होता है वो कहाँ पर यूज किया जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही लाजवाब है मेरे भाई। आपको मैं बता दूं ना, ये ऐसी टॉपिक है ना, हर तरह के एग्जाम में जो जॉब के लिए लड़के एग्जाम देते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, अब बताना नहीं है, बहुत से एग्जाम होते हैं जो स्टेट लेवल के किसी भी गवर्नमेंट जॉब की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल की होती है, जैसे एसएससी हुआ, यूपी SSC, इसमें पेट का है। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि दे देगा एक बहुपद देगा और उस बहुपद को कुछ इस तरह से दे देगा, ऐसे px बराबर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस 3, जबकि इसका गुणनखंड आपको साथ में कभी कभी दे देता है, कह देगा का गुणनखंड x-1 है तो k का मान क्या होगा। कहने का मतलब इसका है कि इस पूरे वैल्यू की जगह पर, यानी इस पूरे वैल्यू में देखा जाए तो यहाँ पर k+1 आया है, यानी जैसे यहाँ पर 1 नंबर है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी ऐसे कोई पूर्णांक होगा, यहाँ पर कोई ऐसा इंटीजर होगा जो यानी k की जगह पर रखने से बनेगा, जो k की जगह पर रखने से बनेगा और उसको x-1 से डिवाइड करने पर ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफाइंड हो जाएगी, यानी पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक मेरे भैया। तो मैंने क्या कहा कि अगर इसका ये फैक्टर है तो इसे डिवाइड करने पर ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। अब मैं आपको इसका थ्योरम बताने वाला हूं। देखिए, मैंने कहा कि मान लेते px हमारा कोई पॉलिनोमियल्स है और कुछ भी मान लेते हैं इसको ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d एंड gx बराबर x प्लस माइनस a। x प्लस माइनस ए का मतलब x प्लस ए भी हो सकता है, x माइनस ए, चलो मैं प्लस लेके कर रहा हूं। x प्लस ए इसका अगर क्या है, फैक्टर है, तो ऐसे होता है कि यदि gx px का कोई गुणनखंड है तब इसका शेषफल क्या आएगा, किसका, इसका शेषफल जो आएगा वो 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा मेरे भाई, 0 आएगा। अगर gx px का क्या है, गुणनखंड है, अगर gx px का गुणनखंड है तो इस gx का मान रखने पर क्या रखेंगे, gx का वैल्यू, gx का जो मान रखने पर ये पूरा का पूरा रिमाइंडर क्या हो जाए, 0। देखिए मैं आपको बता रहा हूं इसका वैल्यू क्या आएगा। अगर गुणनखंड है तो gx बराबर क्या रखते हैं हम लोग, इसलिए gx बराबर क्या हो जाएगा, 0। gx की जगह पर x प्लस ए इक्वल 0, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए, x बराबर क्या होगा मेरे भाई, माइनस ए। अर्थात कहने का मतलब है अगर इस पॉलिनोमियल्स का ये फैक्टर है तो इस फैक्टर से देखा जाता है, अभी मैं डीपली मतलब एक प्रकार से मैं थ्योरेटिकल करा रहा हूं, पूरा बेसिक, अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। तो x बराबर माइनस ए इस वैल्यू में रख दिया जाए तो इसका जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। अब देखिए पहला शर्त इसमें यह है कि अगर gx px का गुणनखंड है तो हम क्या करेंगे, px की जगह पर यानी x की जगह माइनस ए रखने पर पूरा का पूरा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यही रिमाइंडर थ्योरम कहलाता है मेरे भाई, यही रिमाइंडर थ्योरम कहलाता है। इसी के आधार पर जो मैं के वाला क्वेश्चन का उसको भी सॉल्व किया जाएगा। बात इतनी समझ में आई। यही चीज अगर आपको कोई कहता है कि डिवाइड कीजिए x प्लस ए से, इसमें क्या इसका रिमाइंडर आएगा, तो डिवाइड करने का भी मेथड मैं बताऊंगा और बिना डिवाइड किए ट्रिक से भी बता दूंगा। ठीक है, तो 1 सेकंड के लिए रुकिए, इसको पूरी तरह से साफ करके मैं आपके सामने क्वेश्चन ला रहा हूं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। हम रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर हमें कोई भी बहुपद के साथ में एक अलग से वेरिएबल दे देता है जिसमें p, q, r या k या a का मान ज्ञात करना होता है और उसके साथ उसका रिलेटिव फैक्टर भी दिया हो, तो वहां पर हम रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करते हैं। दूसरी एक जगह ऐसा होता है जब हम 3 घात वाले बहुपद का, जैसे मुझे कह देता कोई x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ऐसे अगर हमें कोई भी पॉलिनोमियल 3 घात का होता है और उसे हमें फैक्टर बनाना हो, हमें समझ में नहीं आता कि हम कौन से नंबर का मल्टीपल करें और कौन से नंबर को घटाएं, तो इस तरह के फैक्टर को, इस तरह के नंबर का, यानी इस तरह के पॉलिनोमियल्स का भी, बहुपद का भी
फैक्टर बनाने में हम लोग क्या करते हैं, शेषफल प्रमेय का यूज करते हैं। अभी फिलहाल मैं इस तरह के क्वेश्चन को करा दूं, रिमाइंडर निकालना, फिर मैं इसका भी फैक्टर करने आपको बताऊंगा और बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। एक बार में फिर आपको याद ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सीखना क्या है, कह रहा प्रश्न में यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को x माइनस 5 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या होगा। तो पहले नंबर में आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग पहले लगाइए, फिर उसके बाद बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। ट्रिक ये होता है मेरे दोस्तों, अगर इसका मैं कहता हूँ, देखिए अगर ये कोई गाड़ी है, कोई बस है और आपके गांव के स्टाफ से होकर जा रही है तो जरूर इस व्यक्ति को ये क्या करेगा, पिकअप करेगा मेरे भाई। बात समझ में आ रही। अगर ये कोई साधन है जो आपके गांव के स्टाफ से होकर जाता है तो यहाँ के पैसेंजर को इस पे बैठाएगा जरूर। तो ये x माइनस 5 आपका है पैसेंजर, क्या है पैसेंजर। अब x माइनस 5 इक्वल 0 करिएगा। अगर ये वैल्यू माइनस में दिया है तो इसको प्लस में यहाँ पर पुट कीजिए, अगर प्लस में दिया है तो यहाँ पर माइनस में पुट कीजिए, जैसा कि अभी मैंने बताया था। क्यों, gx बराबर 0 रख के और x माइनस 5 इक्वल 0, ऐसे x माइनस 5 इक्वल 0 करेंगे तो x बराबर 5 आएगा। फिर कहेंगे एफ एक्स में रखने पर, तो चलो रखते भाई। ये इतना सब हम नहीं करेंगे, ये सब तो बेमतलब के कैलकुलेशन होते हैं। सिर्फ मैंने आपसे ये कहा कि अगर ये वैल्यू माइनस में होगा तो आप प्लस में रखिएगा, अगर प्लस में होगा तो माइनस में रखिए। इत्तेफाक से ये माइनस है तो हम प्लस रखेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे मेरे भाई, माइनस 5 इंटू 5 एंड प्लस 6। क्या कर रहे हैं हम लोग, रिमाइंडर निकाल रहे हैं। और रिमाइंडर निकालने के लिए आपको अगर थोड़ा सा बेसिक से लिखना चाहेंगे तो F5 कर दीजिएगा, कि इसका मतलब x की जगह पर 5 रखा गया है। तो ये 5 का 5 में मल्टीपल, यानी 5 का स्क्वायर 25 होता है और माइनस 25 और प्लस 6, इस तरह से प्लस माइनस कैंसिल, यानी रिमाइंडर आपका कितना है मेरे भाई, रिमाइंडर कितना है मेरे दोस्तों, रिमाइंडर आपका 6 आया। और एक आपका जो बेसिक होता है, आप कुछ इस तरह से करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में x माइनस 5 से आप डिवाइड करोगे। देखिए ये मेथड आपको क्लास 9th के स्टूडेंट यानी 10th के हों या 8 के हों या उससे लेवल और ऊपर के हों तो उनको भी मालूम रहता है, लेकिन ये चीज़ें 9th की क्लास में सिखाई जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं भाग देने को भी सिखा दे रहा हूँ आपको, आज पहली बार मैं आपको बहुत बेहतरीन चीज़ सिखा रहा हूँ। देखिए जो वेरिएबल के बारे में है, जो किसके बारे में, वेरिएबल के बारे में। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर सबसे बड़ा टर्म कौन है, पावर के लिए, पावर के अनुसार ये है और पावर के अनुसार ये है। अपने दिमाग से इसको मिटा दीजिए, अपने दिमाग से इसको मिटा दीजिए, कोई जरूरी नहीं है याद रखने के लिए। यहाँ पर x पे पावर 2 है, हम x में किस x से मल्टीपल करें तो कितना हो जाए, पावर 2 हो जाए। मेरे दोस्तों कुछ जरूरी नहीं है, मल्टीपल की जरूरत नहीं है। x पे पावर यहाँ पर लगाइए 1, है भी 1, इसीलिए मैंने कहा 1, यहाँ पर 2 है, 1 में कितना जोड़ोगे कि 2 हो जाए, 1 घात, यानी x पे पावर 1 की जरूरत है तो यहाँ पर x लिखोगे। जो आपने मिटाया उसको फिर से ले आइए, जो आपने मिटाया उसको फिर से ले आइए। अब आप कॉपी पे मत मिटाइएगा, सिर्फ दिमाग में अपने उसको क्या कर दीजिए, एकदम साफ कर दीजिए, वाश कीजिए उसको, कि दिमाग में आपके ये चीज़ें नहीं थी। फिर मल्टीपल कीजिए, अगर भाई इसका फैक्टर बनाया गया है तो दोनों का मल्टीपल कीजिए। x में x का मल्टीपल x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस प्लस का मल्टीपल माइनस और 5 × 5x हो जाएगा। फिर हम जब यहाँ डिवाइड का सिंबल लगाते हैं, मतलब यहाँ पर हमने मल्टीपल कर लिया तो साइन को हम चेंज करते हैं, साइन चेंज किया, जो प्लस में था वो माइनस, जो माइनस था प्लस, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, 6 आया। 6 के साथ में कोई वेरिएबल नहीं है और यहाँ पर वेरिएबल है, यानी इसकी तुलना में देखा जाए तो x पे 0, 1 का घात पावर यानी 1 को बनाने के 0 में क्या करना पड़ेगा, ऐसा, यानी 0 बनाने के लिए 1 में क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब क्या, अगर इधर वेरिएबल है और इधर विदाउट वेरिएबल है तो पावर का अब इसमें मल्टीपल या डिवाइड या भाग नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, और जो मैंने आपको बताया वो भी तो निकालिए। वो मेथड जो मैंने अभी यहाँ पर बताया आपको वो सबसे आसान है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए मिटा रहा हूँ इसको मैं। अब देखिए आगे आपको पसंद ये करना है कि जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको वो बेहतर लग रहा है कि नहीं। पहली बात तो जब कभी भी आप देखिए ना तो पूरी तरह से देखिए, और इतना बेसिक से बताने का कोई और भी सिस्टम नहीं है और ना ही कोई इतना बेसिक से आपको बताएगा, ठीक है, जितना बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बस रीजन क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि आप तक चीज़ें पहुँच जाएँ और पॉलिटेक्निक की जो भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वो विदाउट बिना किसी कास्ट के उनका कल्याण हो जाए मेरे दोस्तों, और कोई चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं है। देखिए मैं आपको और चीज़ें बताना चाहूँगा, एक सेकंड के लिए कुछ मैं क्वेश्चन ढूंढ लूँ। एक क्वेश्चन इसी तरह का और हमारे सामने है जो कि 2007 में पॉलिटेक्निक में आ चुका है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा आप सब ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सीखिए हर चीज़ों को। देखिए ये 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको अभी अभी बताया
कि रिमाइंडर ज्ञात करना है, बस ट्रिक्स लगाइए, बिना मतलब की चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं, भाग देने की जरूरत नहीं है। यहाँ वैल्यू क्या है, माइनस में क्या रखना है, प्लस रखना है, यही मैंने आपको बताया। तो 3 इंटू, जब 3 पे पावर 3 लगाओगे तो ये 27 हो जाएगा, प्लस 3 का पावर 2 लगाओगे 9 हो जाएगा। ये 19 और 3 का मल्टीपल करोगे तो 19 3 57 और प्लस 6, ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 81 प्लस 9 माइनस 57 और प्लस 6, 9 6 15 यानी 81 प्लस 15 और माइनस 57, 5 1 6 8 1 9 और माइनस 57, यानी क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 16 में से 8 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, और ये 8 में से 5 गया तो 3। कुछ इस तरह से आपका रिमाइंडर आ जाएगा। आपके अंदर कैलकुलेशन और स्पीड में है तो आप और अच्छे से स्पीड में कर सकते हैं। तो दोस्तों आज वीडियो इतने ही पर रख रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण आपको भी थोड़ा सा असुविधा होता है कि कितने टाइम तक देखें, और थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता रहूँगा, बेसिक से बताऊँगा, ये मेरी गारंटी है। मैं बता रहा हूँ अलजेब्रा पूरी तरह से उसकी धज्जियाँ उड़ा दूंगा, जितना भी अलजेब्रा में फैक्टर हुआ, पॉलिनॉमियल्स हुआ, जितना भी होगा, जैसा भी होगा, अच्छे अच्छे लेवल का मैं क्वेश्चन सभी को आपके सामने करा दूंगा मेरे दोस्तों। और किसी भी प्रकार की जो भी दिक्कतें रहें, आप क्वेश्चन कोई किसी भी प्रकार का अलजेब्रा का हो कमेंट में कीजिए, मैं आपको उसका आंसर जरूर बताऊंगा, ठीक है मेरे भाई। तो इतना ही रहने देते हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप हो ना, तो उसमें कम से कम इतना तो मेरे लिए कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।